आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, खासकर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की। तो 7 सितंबर को मर्सिडीज जीएलसी ईवी लॉन्च होने वाली है, उसके पहले से टीज किया गया है। इसमें अंदर हाइपर स्क्रीन मिलने वाली है, मतलब कि डैशबोर्ड में पूरा कंप्लीट सेटअप होगा स्क्रीन का। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल होती है, रेडिएटर के बाहर जो ग्रिल लगी होती है, वो इल्यूमिनेटेड होगी, उसके ऊपर एलईडी स्ट्रिप्स लगी होंगी। तो अगर आपकी किसी मर्सिडीज जीएलसी वाले से लड़ाई हो जाती, कोई कट मार के आपको जाता है, तो आपको जरूरी नहीं है उसका नुकसान करने के लिए गेट खुलवानी पड़ेगा। आप बाहर से जाके एक पत्थर भी मार सकते हो उसकी ग्रिल में, उसकी ग्रिल खराब हो जाएगी, लाख 2 लाख 3 लाख का नुकसान तो पक्का तय है। हैरियर में 2 नए वेरिएंट्स ऐड ऑन किए गए हैं, एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस। एडवेंचर एक्स आपको लगभग 19 लाख रुपए का एक्स शोरूम मिलता है और एक्स प्लस 19,34,000 रुपए का, 19.34 लाख रुपीस का। इन दोनों वेरिएंट्स की खासियत यह है कि जिन वेरिएंट्स को रिप्लेस करके इन्होंने अपनी जगह बनाई है, उससे कम प्राइसिंग में ये लॉन्च हुए हैं और उनसे ज़्यादा फीचर्स हैं। जैसे कि एडवेंचर एक्स में आपको क्या ज़्यादा मिल रहा था, कुछ तो ज़्यादा मिल रहा था, हाँ, ऑटोमेटिक वाइपर्स जो है वो ज़्यादा मिल रहे थे। और एक्स प्लस में आपको रियर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताया ना कि जिन वेरिएंट्स को हटा के ये लॉन्च हुए हैं उनसे भी कम प्राइसिंग है, ये प्राइसेस परमानेंट प्राइसेस नहीं है। 31 अक्टूबर के पहले अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो आपको इन प्राइसेस में मिल जाएगी, नहीं तो उसके बाद इस प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसी तरह से सफारी में भी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट को एड ऑन किया गया है और यहाँ पर भी सेम फंडा है कि जिस वेरिएंट को उसने रिप्लेस करा है उससे कम प्राइसिंग है और फीचर्स उससे ज़्यादा हैं। ठीक हैरियर की तरह सभी वेरिएंट्स को रिवाइज कर दिया गया है, नाम से भी और फीचर्स से भी। 19.99 लाख रुपीस में सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट आपको मिल जाता है। पोर्शे मैकान कुछ भी कह लो, आपको समझ में आना चाहिए। इसका एक नया वर्जन, एक नई डिज़ाइन लैंग्वेज लॉन्च की गई है 96.05 लाख रुपीस में। लेकिन ये जो प्राइसेस मैंने आपको बताए हैं 96.05 लाख रुपीस, ये सिर्फ शुरुआती 30 कस्टमर्स के लिए हैं। उसके बाद अगर आप 31वें कस्टमर हो तो आपको 7.5 लाख रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। और ये 7.5 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस में ना आपको क्या कुछ मिलता है वो बता दूं। एक तो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कलर दूसरा कर दिया है, कुछ एसेसरीज को एड ऑन किया गया है जो आप मार्केट से लगाने जाओगे, अगर नॉर्मल, ये तो खैर महंगी गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी में तो आपको 5-10 हज़ार में लग जाएगी, लेकिन उसके लिए 7.5 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं यहाँ पे। भाई महंगी गाड़ियाँ हैं, महंगी चीज़ें हैं, अनाप शनाप जो भी है, कोई मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। स्टैंडर्ड वेरिएंट से 7.5 लाख रुपए महंगा। वैसे तो यार ये बिकेगी 30 टोटल। निसान मैग्नाइट का जो भी आगे होने वाला हो, लेकिन हाल फिलहाल एक ब्लैक एडिशन जिसको निसान वाले क्यूरो बोल रहे हैं, वो लॉन्च किया गया है 8.31 लाख रुपीस में। ये एन कनेक्टा वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है और उससे लगभग 34,000 रुपये, 34,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है। और उसमें फीचर्स के नाम पर 2 फीचर एड ऑन किए गए हैं। एक है वायरलेस चार्जर और दूसरा है डैश कैम। वायरलेस चार्जर तो डिपेंड करता है कितनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हालांकि डैश कैम काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इनकेस अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तब भी डैश कैम होना बहुत ज़रूरी है। हुंडई वाले तो भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हैं इस मामले में। हुंडई के जो चीफ हैं या डायरेक्टर है, मुझे नहीं पता, याद नहीं है एक्चुअली में, तरुण नाम है उनका। उन्होंने दोबारा से एक बार कंफर्म किया है कि हुंडई की एक प्रीमियम कार ब्रांड है जिसका नाम है जेनेसिस। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां बनाते हैं ये जेनेसिस वाले, ये हुंडई की ही ब्रांड है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आई है। और 2016 या 17 से ये लोग एवेल्युएट कर रहे हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को कि जेनेसिस यहाँ पर आएगी तो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। 1-2 साल में एक बार ऐसी न्यूज़ आती है कि जेनेसिस आने वाली है और ये कभी नहीं आती। तो अभी फिर से वैसी न्यूज़ आई है कि आने वाली है। हालांकि कुछ समय पहले इनकी एक गाड़ी है GV80 कूपे, उसका पेटेंट इन्होंने करवाया है इंडिया में, तो लग रहा है शायद आ जाए इस बार, देखते हैं। बाकी मारुति का एक गाड़ी लॉन्च होने वाली है 3 सितंबर को, जो क्रेटा की सेगमेंट में लॉन्च होगी, जिसका नाम शायद एस्क्यूडो हो सकता है, कोड नेम है Y17। ये गाड़ी CNG और पेट्रोल और हाइब्रिड तीनों में अवेलेबल होने वाली है। 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव में भी मिलेगी और साथ ही में इसमें ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो नेक्सा से ये नहीं मिलेगी, अरेना से खरीदने को मिलेगी। 3 सितंबर को लॉन्च होगी, देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होती है और इसके लॉन्च होने के बाद क्रेटा पर कितना असर पड़ता है। निसान वाले भी क्रेटा की सेगमेंट में एक गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, उसका नाम क्या होगा कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उसका जो इंटीरियर होगा और इंजन होगा, ये दोनों ही चीजें नेक्स्ट जनरेशन डस्टर से इंस्पायर्ड होंगे। इंस्पायर्ड क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे भाई।
अगले साल के मिड तक, 2026 के मिड तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। और पेट्रोल सीएनजी में मेरा मतलब लॉजिक कहता है कि पेट्रोल और सीएनजी में ये लॉन्च होगी और उसके लॉन्च होने के कुछ समय बाद हाइब्रिड में भी आने लगेगी। सीएनजी वैसे निसान और रेनो वाले देने लगे हैं, लेकिन वो कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है, डीलर फिटेड सीएनजी है। मतलब आपको गाड़ी तो बिना सीएनजी की मिलेगी, अगर आपको सीएनजी किट चाहिए तो डीलर है ना आपकी गाड़ी में फिट करवा देता है। तो वो एक्चुअली में एक तरीके से पूरी तरीके से आफ्टर मार्केट नहीं है और पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकती आफ्टर मार्केट है, बीच का कुछ है। भाई वैगनार पूरी दुनिया भर में लगभग 75 कंट्रीज में वैगनार को बेचा और खरीदा जाता है। 1 करोड़ से भी ज्यादा वैगनार बेची और खरीदी जा चुकी है अब तक, और इस 1 करोड़ में से 34% मतलब कि लमसम 34 लाख वैगनार सिर्फ इंडिया में बिकी हैं। तो कितने प्रेमी हैं वैगनार के इंडिया में अकेले कि बाकी 74 कंट्रीज में 1-1 लाख बिकी हैं, और यहाँ पर भाई 34% वैगनार 1-1 लाख भी नहीं बिकी, बाकी कंट्रीज में और कम बिकी हैं। 1999 से ये इंडिया में बिक रही है, तब से लेके अब तक चल रही है। आगे बढ़ते हैं तो सिट्रन ने अनाउंस किया है कि अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए ये अपने मॉडल जैसे कि C3, एयरक्रॉस और बेसाल्ट में डिज़ाइन और फीचर्स दोनों में ही चेंजेस करने वाले हैं ताकि सेल्स थोड़ी अच्छी हो सके। काफ़ी पुअर सेल्स चल रही है इसकी। जब बेसाल्ट आई थी लोगों ने काफ़ी तारीफ करी, भाई ये गाड़ी, भाई वो गाड़ी इतने सस्ते में, इतनी शानदार इंजन देखो, चलने का तरीका देखो, अदा देखो, दावा देखो, क्या हुआ 100-150 भी नहीं बिक रही है, क्या मतलब। नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो को वापस से टेस्ट होते हुए देखा गया है। इतनी जल्दी स्पाई हो रही है तो हो सकता है कि अगले साल लॉन्च हो जाए, क्योंकि महिंद्रा वाले ये करते हैं, झामा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो इतना झामा बनाते हैं कि कस्टमर बोर हो जाता है। ध्यान है आपको, 2 करोड़ सालों तक महिंद्रा थार स्पाई हुई थी, उसके बाद लॉन्च हुई थी। अब ये बोलेरो स्पाई हो रही है, भगवान जाने कब लॉन्च होगी, मेरे जिंदा रहते हो जाए। सिट्रन C3X कूपे SUV को टीज किया गया है लॉन्च होने के पहले। लॉन्च कब होगी नहीं पता, जहां तक मेरे ख्याल में शायद इस फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो जाएगी। हाँ भाई, 3 डोर थार का अपडेटेड वर्जन 2025 में आने वाला है। ऐसी न्यूज़ शायद मैंने पहले आपको दी थी 3-4 हफ्ते पहले। तो इसका अपडेटेड वर्जन जहां तक है 1 सितंबर को लॉन्च होगा। और वो अपडेट क्या होगा, जो थार रॉक्स में अपडेट है वही सिमिलर अपडेट्स आपको थार में देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्राइसेस में क्या चेंजेस आते हैं वो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि ये न्यूज़ एकदम परफेक्ट नहीं है, एकदम कंफर्म्ड नहीं है कि 1 सितंबर को लॉन्च होगा ही। हो जाएगा कंफर्म तो मैं आपको नेक्स्ट वीक बता दूंगा, नहीं तो अभी तक 90% आप कह सकते हो कंफर्म है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू लॉन्च होने वाली है, आप लोगों को पता ही है, उसकी फाइनल डेट आ गई है। 24 अक्टूबर को नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। तो भैया तैयार हो जाओ, पैसे इकट्ठे कर लो, पेट्रोल डीजल दोनों में मिलेगी। ऑडी ने एक काफी शानदार ऑफर अनाउंस किया है इंडियन कस्टमर्स के लिए। 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और 15 साल का RSA का पैकेज आप ले सकते हो। अगर आप ऑडी के नए या कितने भी पुराने कस्टमर हो, आपके लिए ऑफर वैलिड है। विनफास्ट इंडिया में आ चुकी है। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था, उनका पहला शोरूम खुल चुका है और पहली गाड़ी प्रोडक्शन यूनिट से बनकर तैयार हो चुकी है। VF6, VF7 में से किसी भी गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हैं तो 21,000 रुपीज़ के टोकन अमाउंट से बुक कर सकते हो, डीलर से या ऑफिशियल वेबसाइट से। ये एक वियतनाम की ब्रांड है और ज़्यादा पुरानी ब्रांड नहीं है, 2017 में ही इसको बनाया गया था। कुशैक के फेसलिफ्ट को टेस्ट होते हुए देखा गया है। बहुत ज़रूरत है इस गाड़ी को फेसलिफ्ट की यार, और मुझे लगता नहीं है फेसलिफ्ट में ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्कोडा नहीं करता ज़्यादा चेंज। फीचर्स जरूर मिलेंगे इसमें आजकल के, जैसे कि एडास मिलने लगेगा, 360 डिग्री पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। यही कुछ फीचर्स जो इसमें नहीं मिल रहे थे अब तक वो मिलने लगेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कंफर्म न्यूज़ नहीं है। स्कॉर्पियो एन के पिकअप वर्जन को टेस्ट करते हुए देखा गया है और जल्दी ही ये लॉन्च होगी। स्कॉर्पियो जब भी लॉन्च होती है उसका पिकअप वर्जन जरूर आता है जो कभी नहीं बिकता भाई। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो हीरो मैवरिक 440 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इंडिया में, और उसका सोल रीजन है सेल्स बहुत कम बिक रही थी। ओबेन, रॉर, EZ, सिग्मा, ये कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं मार्केट में। ओबेन और आ भी हुई है, चलो ओबेन तो नाम रॉर रखना है। EZ, सिग्मा 1.27 लाख रुपीस में ये लॉन्च हुई है। इसमें रिवर्स मोड भी हैगा, 3.4 और 4.4 किलोवाट आवर की 2 बैटरी ऑप्शंस हैं, 175 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ट्रायम्फ थ्रक्स्टन 400 को लॉन्च किया गया है 2.74 लाख रुपीस में। ये गाड़ी ट्रायम्फ की है,
ये मतलब ट्रैम्प ने बनाई है? ये तो ऐसा लग रहा है किसी छोटे शहर के लोकल मैकेनिक जिसका नाम फारूक है उसने घर भी मॉडिफाई कर ली है। ट्रायम्फ थ्रस्टन नहीं, ये ट्रायम्फ फारूकटन लग रही है मेरे को। हाँ यार, और वो भी 3.25 लाख की। हार्ले डेविडसन फैट बॉय और फैट बॉब पर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। 3 लाख का डिस्काउंट है। मोटरसाइकिल कितने की है? और तेरी फैट बॉब है 21.49 लाख रुपीस की और फैट बॉय है 25.69 लाख रुपीस की। 25 लाख की मोटरसाइकिल, मतलब 30-32 लाख की जाके मोटरसाइकिल ऑन रोड पड़ेगी आपको। मतलब मैं 30-35 लाख रुपए खर्च करूं खुद को बेवकूफ दिखाने के लिए, इतने पैसों में मैं कम से कम 5 ऑल्टो ले आऊंगा घर पे। कॉलोनी वाले हाँ करेंगे भाई साहब, 3 नेक्सॉन ले आऊंगा घर पे, जहां जाएगा मेरे कॉलोनी में। क्रेटा का टॉप मॉडल ले आऊंगा। मैं ये मोटरसाइकिल क्यों खरीदूंगा? KTM ड्यूक 160 को टीज किया गया है पहली बार और इसी फेस्टिव सीजन में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। न्यूज़ बड़ी जल्दी खत्म हो गई इस बार की। मेरे को मजा आना शुरू ही हुआ था, न्यूज़ ही खत्म हो गई। तो न्यूज़ बस इस हफ्ते की बस इतनी ही है। बाकी अगर आप एक मतलब हाईवे ड्राइविंग नहीं आती है, सीखना चाहते हो या आती है इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैंने उसके ऊपर है ना वीडियो बनाए हैं जो बहुत बड़ा हो गया था, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं ऊपर छोड़ दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप सब 4 मीटर SUVs जैसे कि नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू, इस सेगमेंट में जितनी भी SUVs आती हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जानना चाहते हो कि गाड़ी खरीदने के अगले 5 साल तक आपकी जेब से कितना खर्च होता है सर्विस कॉस्ट में, फ्यूल में और बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो गाड़ी कितनी महंगी पड़ती है आपकी जेब पर, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया। उसका पहला पार्ट मैं रिलीज़ कर चुका हूँ और अगला पार्ट मैं कल शाम को रिलीज़ करूँगा, तो उसकी लिंक पे मैं ऊपर छोड़ दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। तो बाकी तो भाई देखने को तो आप मेरे पूरे चैनल का हर वीडियो 100 बार देख सकते हो, मेरे को बड़ी खुशी मिलेगी और पैसा भी। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।